अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। घर पर अपनी स्टडी जारी रखी होगी आप लोगों ने। और आज हम पढ़ने लगे हैं इस्लामियात का सबक नंबर है 9 नमाज। पेज नंबर है हमारा 12। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की बंदगी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत और बंदगी का जो तरीका बताया है उसका नाम नमाज है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। नमाज खुदा का शुक्र अदा करने का एक ख़ास तरीका है। नमाज हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर दिन रात में 5 वक्त फ़र्ज़ है। नमाज की बड़ी अहमियत है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। नमाज दीन का अहम स्तून है। ये हमको बुरी बातों से रोकती है, खुदा की याद हर वक्त ताज़ा रखती है। नमाजी का दिल और लिबास गुनाहों से पाक साफ रहता है। नमाज सीधे रास्ते पर चलाती है। इससे वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है। ये आपस में मेल जोल बढ़ाती है। नमाज से आजिज़ी व इनकसारी पैदा होती है। वुज़ू से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। हम सब का फ़र्ज़ है कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी नमाज़ पढ़ने के लिए कहें। तो 2 क्लास आज हमारा जो था ये नमाज के बारे में था, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला की बंदगी का जो ख़ास तरीका है, जिसका तरीका हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं। जो हम मुसलमान होने के नाते हम पर जो है वो 5 वक्त फ़र्ज़ है, जिनमें आप लोग भी डेली पढ़ते होंगे। आपने अपनी मम्मा बाबा को घर में पढ़ते हुए देखा होगा कि बाबा जो है वो मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, मम्मा जो है वो घर पर पढ़ रही होती हैं। तो हमने भी खुद पढ़नी है नमाज। नमाज जो है वो हमने क्या पढ़ा है कि नमाज जो है वो नमाज दीन का स्तून है। नमाज जो है वो हमें बुरी बातों से रोकती है। नमाज जो है वो नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। और हमने क्या पढ़ा है कि नमाजी का दिल और लिबास जो है वो गुनाहों से पाक साफ रहता है। और ये आपस में मेल जोल भी बढ़ाती है और इससे आजिज़ी व इनकसारी भी पैदा होती है। तो हमें जो है वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो कहें। तो क्या है, देखिए नमाज़ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाज़ पढ़ने के कितने फ़ायदे रखे हैं, जिससे हमें जो है वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी इसका जो है वो दूसरों को भी नमाज़ पढ़ने के लिए कहें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और ये दिन में कितने मरतबा फ़र्ज़ है, 5 मरतबा फ़र्ज़ है। और किस पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जी बच्चों, तो आज हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज में स्टार्ट लेते हैं मुख्तसर जवाबात। दिन रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। दिन रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, हमने अभी पढ़ा है। कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज से किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है। नमाज से किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है, वक्त की। किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है, वक्त की। तो ये हमारे थे 2 सिर्फ मुख्तसर हमारे जवाब थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि दिन रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है बच्चों, 5 वक्त की। कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त की। नमाज से किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है, 5 वक्त की। नमाज से किस चीज़ की पाबंदी की आदत पड़ती है, वक्त की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खाली जगह, जिसमें हम लोगों ने डैश के अंदर जो है वो जो हमारा ठीक आंसर होगा वो हमने राइट करना है। अल्लाह ताला की बंदगी और नमाज अल्लाह ताला की बंदगी और अताअत है। तो हमारी डैश क्या थी, नमाज अल्लाह ताला की बंदगी और अताअत है। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार डैश अता की हैं। तो ये नीचे अंडरलाइन बेटा डैशें की हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। क्या अता की हैं, नेमतें अता की हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, नमाज जो है वो उसका शुक्र अदा करने का एक ज़रिया है। नमाज दीन का अहम डैश है। क्या है बेटा,
क्या पढ़ा था हमने? नमाज दीन का अहम स्तून है। नमाज दीन का अहम स्तून है। नंबर 4 है डैश सीधे रास्ते पर चलाती है। क्या चलाती है हमें सीधे रास्ते पर? नमाज। नीचे हम डैश अंडरलाइन की हुई हैं, तो आप लोगों ने बेटा इसको ध्यान से याद करना है। नमाज सीधे रास्ते पर चलाती है। नमाज सीधे रास्ते पर चलाती है। तो हमारी डैश क्या है? नमाज। नमाज हमें डैश बातों से रोकती है। नमाज हमें डैश बातों से रोकती है। तो हमारा ठीक आंसर क्या है? हम क्या राइट करेंगे यहाँ? बुरी बातों से। नमाज हमें बुरी बातों से रोकती है। हमारे पहले मुख्तसर जवाबात थे, उसके बाद हमने खाली जगह की हैं। अब हम तफसीली जवाबात की तरफ आते हैं। नमाज से क्या मुराद है? हाँ जी बेटा, क्या नमाज से क्या मुराद है? पता है किसी को? नमाज से मुराद है अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी है। नमाज से मुराद अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मुसलमानों पर क्या फ़र्ज़ आयद होता है? हम सब क्या हैं? मुसलमान हैं। तो हम पर क्या फ़र्ज़ आयद होता है? हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें। वो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें। तीसरा क्वेश्चन है हमारा नमाज पढ़ने के फ़वाइद बयान करें। नमाज पढ़ने के फ़वाइद बयान करें। जैसे कि बेटा हम सबको पता है कि हर काम के, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो नमाज पढ़ने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि अभी हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि नमाज हमें बुरी बातों से रोकती है। नमाज हमें बुरी बातों से रोकती है। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। नमाज हमें सीधे रास्ते पर चलाती है। नमाज हमें सीधे रास्ते पर चलाती है। और हमने क्या पढ़ा था कि नमाजी का दिल और लिबास पाक साफ रहता है। हमने इसके बहुत सारे फ़ायदे पढ़े थे, जिसमें हमने, क्योंकि आप लोग 2 क्लास में हैं, तो हमने इसके मुख्तसर से सिर्फ 3 हमने इसके फ़ायदे बताए हैं कि नमाज हमें बुरी बातों से रोकती है। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। नमाज हमें सीधे रास्ते पर चलाती है। ये हमारे बेटे था तफसीली जवाबात। पहले हमने किए थे मुख्तसर जवाबात, फिर हमने इसकी खाली जगह की थी, फिर हमने इसके तफसीली जवाबात किए हैं। अब हम इसके गलत दुरुस्त करेंगे। नमाज से आजिज़ी व इंकसारी पैदा होती है। आपने ये बताना है कि क्या ये फ़िक्रा दुरुस्त है। तो हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। नमाज से आजिज़ी व इंकसारी पैदा होती है। तो जी बच्चों, नमाज पढ़ने से आजिज़ी व इंकसारी पैदा होती है? होती है ना, हमने यही पढ़ा है ना। नमाज से आजिज़ी व इंकसारी पैदा होती है। तो ये हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त है। तो इस पर हम यूँ टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। क्या हमने यही पढ़ा है? नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, यही पढ़ा था ना अभी। तो इसलिए हमारा ये जो है दुरुस्त होगा फ़िक्रा, क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर, हम सब मुसलमान हैं और हम पर फ़र्ज़ भी यही है कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो हमारा ये फ़िक्रा क्या होगा? ठीक होगा। तो इस पर हम क्या टिक का निशान। जी बच्चों, अब हमारा तीसरा फ़िक्र है नमाज दिन में 4 मरतबा फ़र्ज़ है। नमाज दिन में 4 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि 5 मरतबा फ़र्ज़ है। तो ये हमारा दुरुस्त होगा फ़िक्रा? नहीं। क्यों नहीं दुरुस्त होगा? कि बेटा 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। जब हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, तो ये 4 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। तो ये हमारा गलत है फ़िक्रा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा फ़िक्रा ये गलत है। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन उन्होंने तो राइट किया है कि यहाँ 4 मरतबा फ़र्ज़ है, इसलिए हमारा फ़िक्रा ये गलत होगा। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। तो हमने भी अभी यही पढ़ा था कि नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। तो इसलिए हमारा ये फ़िक्रा ठीक होगा, जिस पे हम टिक का निशान लगाएंगे।
नमाज हमें अच्छी बातों से रोकती है। नमाज हमें अच्छी बातों से रोकती है क्योंकि नमाज जो है वो नमाज से हमें अच्छी बातों की आदत पड़ती है, तो इसलिए हमारा ये फ़िक्रा गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नमाज अच्छी बातों से रोकती है। तो हमने यहाँ क्या करना है, क्रॉस करना है। तो जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 था नमाज के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब नमाज खुद भी पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे, मम्मा पापा को भी नमाज पढ़ने का कहेंगे।